Assalamu alaikum, dear students. This is Javeria Khan, and I am with a new topic: reasons for the decline of the Mughal Empire. This topic is actually the first topic of section one. Uh, reasons for the decline of Mughal Empire. There are many reasons, as you know that Mughal Empire was founded by King Babur, who was an excellent ruler, and he made a consolidated state. And later on, Akbar, Humayun, and Shah Jahan, and many more, they succeeded him. But the main decline, which actually started the gradual change जो उसमें अकर हुआ, जो होना शुरू हुआ, that actually started at the time of Shah Jahan and Aurangzeb. ठीक है. So one by one we'll discuss it. First reason for the decline of Mughal Empire, that was weak administration. चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई मुल्क हो, इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वीक, if the management is weak, if the planning or the policies are weak, government cannot be run. So Mughals, especially the later Mughals, they were weak administrators. They were incapable to tackle with the problems they had to face due to their poor management skills. And why they were weak administrators? यानी वो इतने बुरे rulers क्यों थे? Because they were involved in player seeking activities. They had player seeking nature. उनको बस यही था कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐशो इशरत में गुजारें और टाइम जो है वो इसी तरह से गुजरता जाए. So उसमें they were more into gambling and drinking alcohol. Like Muslim state थी, लेकिन मुसलमान होते हुए ये सब करना, that was quite alarming. Then listening to the music and poetry अब बहादुर शाह जफ़र जो थे वो पोइट्री करते थे, और वो बहुत डिप्रेसिव उनकी पोइट्री होती थी. अब एक किंग को ये चीज़ें सूट नहीं करती. किंग्स कैन बी पोएट्स, बट जो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड दे वर एक्स्ट्रावेगेंट. इन्होंने अपनी लग्जरीज पे, अपनी बिल्डिंग्स पे मॉन्यूमेंट्स बनाए ताकि हिस्ट्री इनके ग्रैंडर को याद रखे कि जी कितने शानदार बादशाह थे. ताजमहल बनाया, पर्ल मॉस्क बनाई, फिर हरन मीनार एंड मैनी मोर, जिनके नाम अभी हम नहीं भी ले रहे. बहुत कुछ बनाया. इंस्टेड कि वो इसकी बजाय जो है वो they would have constructed good hospitals, established good hospitals or universities, schools and all. तो इन चीज़ों पे उनका ध्यान जो था वो कम था. वॉर्स में बहुत पैसा ज़ाया किया. यूजलेस वॉर्स वर fought by the British, by the Mughals against Marathas and against the local rulers. So इन्होंने बहुत बेकार की जंगें जो हैं वो भी लड़ी. Moving on, मनसबदारी सिस्टम, it was founded by किंग अकबर, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक सिस्टम था, और इसमें विजिलेंट असिस्टेंस चाहिए थी अकबर को. वो ख़ुद इसको चेक भी करता था. बट लेटर मुगल्स जो थे, दे डिड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू दिस डिपार्टमेंट. और हुआ ये कि इन लोगों ने, जो मनसबदार थे, जो कि अपने अपने एरिया के, अपने अपने स्टेट्स के, आप कह सकते हैं कि गवर्नर्स थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी आर्मी बनानी शुरू की. और उस आर्मी को इन्होंने फिर इतना स्ट्रॉन्ग किया कि when they saw that our rulers are weak, our rulers are involved in player seeking activities, so what they did कि they declared independence in their respective area. और वहाँ पे जहाँ पे वो सैलरी लेते थे वहाँ पे वो मालिक बन गए. और दिस इज़ हाउ जो मुग़ल एम्पायर थी वो श्रैंक. it ended up in the shrinking of the size of the Mughal empire. So वो it shrank in size actually. Then रिलीजियस डिजेनरेशन मतलब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा रीज़न है जो उसकी वजह से ये हुआ. ये एक ग्रेजुअल चेंज था मुस्लिम्स के एटीट्यूड में. अकबर जो था, इसने ये काम स्टार्ट किया था जब इसने ही मैरिड अ हिंदू वुमन एंड ही स्टार्टेड दैट दीन इलाही, जिसमें वो एक इसने प्रेयर रूम बनाया जिसमें जितने भी मज़हब के जितने प्रीस्ट होते थे, दे यूज़ टू कमेंट ऑन इस्लामिक वैल्यूज़ एंड ऑल. सो ये एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बनी. ही यूज़ टू कॉल हिम ज़िल इलाही एंड ही ज़िल इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड ही यूज़ टू कॉल हिम. एंड ही एनीवन हु हैड टू ग्रीट हिम, हु हैड टू मीट हिम, दे हैड टू बाउ इन फ्रंट ऑफ हिम. और फिर जो राजपूत पॉलिसी थी, आपको बताया कि इसने ये जो है वो लीगलाइज़ किया कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू से शादी कर ले, औरत से, तो वो कर सकता है. क्योंकि उसने अपनी शादी को जो है वो लीगलाइज़ करना था, उसको उसने
कंफर्म करना था कि हाँ अगर मैंने किया तो इसमें कुछ गलत नहीं। सो ये रील बहुत से लोग थे जिन्होंने उसको नापसंद किया इस बात को। दे डिड नॉट लाइक हिज स्टेप बट देयर वर मैनी पीपल हु फॉलोड हिम एज वेल। और फिर इसने जिजिया टैक्स को अबॉलिश किया, और ये जो जिजिया टैक्स की अबॉलिशिंग थी, इट एक्चुअली ही वन द हार्ट्स ऑफ हिंदूज़। फिर होली दिवाली स्टेट ऑफिशियली मनाई जाने लगी, होली जो थी इसके पैलेस में मनाई जाने लगी। सो देयर वर मैनी थिंग्स which actually gradually ended up in the decline. Policies of Aurangzeb and the succession disputes. Aurangzeb जो था ये he was a good Muslim and he introduced many good things. लेकिन इसके दौर में जो सबसे बड़ा इशू था वो मराठा वॉर थी, यूजलेस वॉर। 25 साल इन दोनों बाप बेटों ने, शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब, दे स्पेंट ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ऑन दैट वॉर अगेंस्ट मराठास। मराठास आपको पता है कि हिंदू कम्युनिटी थी, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली। इनसे डेक्कन के ये रूलर थे, मतलब डेक्कन में इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था मराठास का। सो दे वांटेड टू कैप्चर दैट एरिया, लेकिन हम हमेशा जंग में हार जाते थे। सो इस पर बहुत पैसा लगा, आर्मी जो थी वो एग्जॉस्ट हो गई। फिर सक्सेशन डिस्प्यूट तो जो था शाहजहाँ की ज़िंदगी में शुरू हो गया कि जी हु वुड बी द किंग। सो दे स्टॉप्ड nominating the next king, and that ended up in succession disputes, and succession disputes actually made the Mughal Empire weak. Invasions and the arrival of the British. Invasions actually show करते हैं कि गवर्नमेंट कितनी वीक है। जब ये जितने भी इन्वेडर्स थे, जिसमें नादिर शाह थे फ्रॉम पर्शियन, अहमद शाह अब्दाली और दुरानी फ्रॉम अफ़गानिस्तान, दे सॉ दैट इंडिया इज़ बिकमिंग वीकर, सो दे यूज्ड टू कम। नादिर शाह 2 दफ़ा आए, 1732 में, 1739 में। इन्होंने अटैक किया, दे लूटेड इंडिया, बोथ ऑफ देम, एंड दे वेंट बैक। दे डिड नॉट इस्टेब्लिश देयर कंट्रोल इन इंडिया, दे लूटेड एंड दे वेंट बैक टू देयर स्टेट्स। फिर ये सब देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे ट्रेड के लिए 1612 में परमिशन ली। ये बड़ा ग्रेजुअल है, ये हम तो जल्दी जल्दी करें, लेकिन बड़ा ग्रेजुअल हुआ, बड़ा स्मार्टली ब्रिटिश ने इसको देखा। फिर इन्होंने होले होले यहाँ पर जो है वो एक्सपैंड करना शुरू किया इस एरिया में, मतलब डिफरेंट स्टेट्स को कैप्चर करना शुरू किया, लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया, एंड स्मार्टली दे मैनेज टू कैप्चर डिफरेंट स्टेट्स। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाय 1857, आप सोचेंगे 1612 से लेके 1857 कितनी सेंचुरीज गुजरी, एंड देन दे एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल इन इंडिया, एंड दिस इज़ हाउ द माइटी मुगल एम्पायर हैड टू फेस डिक्लाइन। और इस तरह से जो ये एम्पायर थी ये ख़त्म हो गई। सो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। देन आई विल बी इंशाल्लाह अपलोडिंग मोर टॉपिक्स। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।